एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में पूछा था, सोचा कवर करा देते हैं। टॉपिक कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व होता है, तो आओ देखते हैं इसको कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और कैसे इसका आंसर करना है। ओके, चलते हैं। अब ए और बी पार्टनर्स हैं, उनका ये PSR दे दिया गया है 3:2। ओके, तो इससे हमको पता चल गया PSR। और इसके बाद हमें पता चला कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स रखते हैं, यानी कि इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा होगा और उसी में ही सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे होंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020 ये है 1,60,000 एंड 1,40,000। 31 मार्च का है तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी कैसी कैपिटल लगी, क्लोजिंग कैपिटल, राइट। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चला ड्राइंग्स दे रखी है और ईच लिखा है, यानी कि ये दोनों की ड्राइंग्स है, ए और बी दोनों की, यानी कि ये क्या हो गई, ड्राइंग्स। ओके, उसके बाद हमको बताया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, लेकिन किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। और क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल हमको निकालनी होगी। तो उसका तो आसान तरीका है सर, हमको पता है कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि आप ओपनिंग कैपिटल निकालो और एक फैक्ट दे दिया है कि गिवन दैट देयर प्रॉफिट्स वर 90,000। ओके, तो हमको इतना पता है कि जब भी हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना होता है तो हम रिवर्स मेथड फॉलो करते हैं। जनरली हमको पता है ओपनिंग कैपिटल में हम वो चीज़ें ऐड करते हैं जो कि हमारी कैपिटल को बढ़ाती है और वो आइटम्स माइनस कर देते हैं जो हमारी कैपिटल को कम करती है। तो इस तरीके से हम क्लोजिंग पे आ जाते थे, राइट, कि ओपनिंग में आप प्लस कर दो क्रेडिट आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल IOC, फॉर एग्जाम्पल रेम्यूनरेशन, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें, राइट, और माइनस कर दो डेबिट आइटम्स जो कि आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल IOD, या फिर मान लो ड्राइंग्स कर लिए आपने। उसके अलावा मान लो कोई लॉस वगैरह का शेयर है तो ये सब आप कर देते हो, तो इसके बाद आपके पास क्या जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन में हमको ये निकालना है, ये हमारे पास गिवन नहीं है और हमको ये गिवन है। तो जब हम इससे इधर आएंगे क्लोजिंग से ओपनिंग पे, तो माइनस वाले आइटम्स क्या हो जाएंगे, प्लस, और प्लस वाले आइटम्स क्या हो जाएंगे, माइनस। दैट मीन्स कि हमको डेबिट वाले आइटम्स प्लस करने हैं और क्रेडिट वाले आइटम्स माइनस करने हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट का डिटेल्ड एक ऑडियो रिवीजन अगर इसका सुनना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो @सर्वज्ञान SARVAGYAAN। हमने अभी थोड़े दिन पहले ही वहाँ पे इसका एक ऑडियो नोट डाला है विद ऑल द नोट्स। चाहो तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ, एक बार ये आंसर कर लेते हैं, उसके बाद दिखा दूंगा। चलो चलते हैं। जैसे कि अभी हमको पता है हमको क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पहले निकालनी होगी, तो निकाल लेते हैं आराम से, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ समझाया इसी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, हमें किस चीज़ को ध्यान देना है। PSR गिवन है, ये प्रॉफिट्स के लिए काम में आने वाला होगा। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं तो यानी यहाँ से हमें शुरू करना है। ड्राइंग्स दिए हैं यानी प्लस करना है, और IOC दिया तो IOC निकाल के हम माइनस कर देंगे, राइट। चलते हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ, इसका आंसर मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओके, हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे रहेगी, प्लीज़ मैनेज करना, फोकस ज़्यादा रखना कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो जैसे A और B मेरे पास दो पार्टनर्स हैं। अब इसमें मैं शुरू करता हूँ, मुझे क्या मिला हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल दोनों का लिख देता हूँ, 160 और 140। इसके बाद मुझे ड्राइंग्स मिली, तो हमको पता है डेबिट वाले आइटम्स हम प्लस कर देते हैं, तो हम प्लस कर देंगे ड्राइंग्स। ओके, ड्राइंग्स जब हम प्लस कर देंगे, दोनों की 30,000 गिवन है तो दोनों में 30,000 हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हमको दो चीज़ें और दी गई हैं, प्रॉफिट्स और IOC। अब प्रॉफिट्स और IOC जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो हम लिख देंगे शेयर इन प्रॉफिट्स, क्योंकि प्रॉफिट तो आपकी ओपनिंग कैपिटल को रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आपकी इस प्रॉफिट ने आपकी ओपनिंग कैपिटल को बढ़ाया होगा ना, तो उसको हम वहाँ क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए इसको माइनस करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे, आपको तो ये टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, P&L से। और हमको पता है कि पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट, ये जैसे मान लो ये दो पार्टनर्स हैं A और B, इनको जो प्रॉफिट बढ़ता है वो कौन से अकाउंट से बढ़ता है, P&L एप्रोप्रिएशन से, ना कि P&L से। P&L एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है, ध्यान दो, जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो ना तो IOC IOD इन सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करते हो। तो यानी कि 90,000 हम टोटल इनको नहीं बांट सकते हैं पहले एज अ प्रॉफिट। 90,000 में से पहले हमको IOC माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो प्रॉफिट आएगा वो इनको डिवाइड होके बढ़, इन देयर PSR ऐसे डिवाइड होके बढ़ जाएगा इनके बीच एज प्रॉफिट्स, और इसके लिए हमें चाहिए होगा IOC। चलो IOC निकालने चलते हैं। तो IOC के लिए इनको, जैसे अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ
हमें प्रॉफिट्स, इनकी शेयर इन प्रॉफिट हमको ये निकालना है। जो क्वेश्चन में दिया है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसके अंदर आईओसी भी इंक्लूडेड है ना, तो बेसिकली आपका ये पीएनएल से पीएनएल अप्रोप्रिएशन तक का जो जर्नी होता है, यहाँ पे बीच में आईओसी आईओडी ये सारे एडजस्टमेंट्स देने होते हैं। फिर जो आपका एक प्रॉफिट आता है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो पार्टनर्स के बीच बांटा जाता है। यानी कि हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए मुझे आईओसी चाहिए रहेगा। आईओडी तो इस क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है तो हम कुछ करेंगे नहीं इसका, वैसे भी साइलेंट केसेस में हम आईओडी तो मानते नहीं है, तो हमको आईओसी चाहिए, राइट। यानी कि अगर इसको मैं और शॉर्ट में बताना चाहूँ तो प्रॉफिट जो आपको गिवन है, प्रॉफिट एज पर, इसका भी वर्किंग नोट बनाते फिर बताता हूँ। यानी देखो अब आईओसी हमको चाहिए एट द रेट 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब आईओसी के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए, समझ में आ रहा है? मतलब जो क्वेश्चन में प्रॉफिट है वहां से मुझे आना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट पे, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आईओसी चाहिए। अब आईओसी निकालने गया तो आईओसी बोल रहा है 10% आएगा ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में निकालना ही है, तभी तो ये सब चल रहा है। मतलब आपको समझ में आया कि अब हम यहाँ पे आके एक जगह स्टक हो गए हैं, ना मेरे पास प्रॉफिट्स हैं, ना मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और ओपनिंग कैपिटल तो निकालना ही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक रिवर्स अप्रोच फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट 1 लिख देंगे यहाँ पे, और एक बार के लिए इस क्वेश्चन में आधा पेज का जगह को छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या करते हैं, वर्किंग नोट 1 पे मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम क्या कर रहे थे, हम पार्टनर के लेवल पे देख रहे थे इंडिविजुअली, अब हम फर्म के लेवल पे एक बार देखना चाहेंगे। सिंपल सी आपसे एक क्वेश्चन पूछा हूँ, इसका आंसर करने की कोशिश करना। अभी हम क्या कर रहे थे, ए और बी दोनों के रेस्पेक्ट में क्लोजिंग कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट थे उनको प्लस या फिर माइनस करके ओपनिंग कैपिटल निकाल ले रहे थे। अगर मैं फर्म लेवल पे निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इन सब को प्लस करके, मतलब इन सब का एग्रीगेट लेके कर दूंगा, यानी फर्म का टोटल क्लोजिंग कैपिटल और टोटल एडजस्टमेंट्स प्लस माइनस आप कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं फर्म की जो टोटल ओपनिंग कैपिटल है आप यहाँ तक आ सकते हो। इसका ये कॉन्सेप्ट है। अगर इंडिविजुअल बेसिस पे आप एसर्टेन नहीं कर पा रहे हो, आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप एक एग्रीगेट लेवल पे आके ढूंढने की कोशिश करो। ओके, तो हम यहाँ पे अब यही काम करेंगे जैसे मैं आपको समझाता हूँ, समझना यहाँ पे ध्यान से। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए हमने सोचा इसका एक वीडियो बना के सबके साथ शेयर कर दिया जाए। तो चलो चलते हैं, फर्म लेवल पे हम देखना चाहते हैं। फर्म लेवल पे क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी, दोनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 160 और 140। तो क्या ये टोटल आ जाएगा आपका 160 प्लस 140 यानी कि 3 लाख, राइट। उसके बाद ड्राइंग्स दोनों की टोटल मिला के कितनी है, 60,000 प्लस ड्राइंग्स कितना है, 60,000, मतलब 30,000 प्लस 30,000, 30,000 प्लस 30,000 यानी कि 60,000। अब प्रॉफिट हमें माइनस करने तो हम माइनस कर देते हैं। अभी आपको पता था कि हमें 2 आइटम माइनस करने हैं, प्रॉफिट और आईओसी। प्रॉफिट में दोनों का जो भी शेयर है, लेकिन अभी आपको पता चला ये जो प्रॉफिट आएगा ये आईओसी माइनस करके आएगा ना, यानी हमको ये प्रॉफिट गिवन है पीएनएल वाला, राइट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझना चाहो तो मैं ये कह रहा हूँ हमको क्वेश्चन में कौन सा प्रॉफिट गिवन है, पीएनएल वाला, और मुझे ये चाहिए। अब टोटल लेवल पे भी आप क्या करना चाह रहे हो, यहाँ पे दोनों आइटम्स को अलग अलग लेके आप क्या बाइफरकेट करना चाह रहे हो, आप ये भी बाइफरकेट करना चाह रहे हो, आप ये भी बाइफरकेट करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली आप दोनों को मिक्स करके ले रहे हो, दोनों पार्टनर्स का मिक्स करके, लेकिन आपने आइटम्स तो वहाँ पे सेपरेट कर दिए दोनों के। तो यहाँ पे आप सिंपलिसिटी फॉलो करो और आप इसी को ही टोटल मान लो। मतलब आप यहाँ पे ऐसे करके मत दिखाओ कि हमको क्या करना है, जैसे कि हमको ऐसे करके नहीं दिखाना है यहाँ पे कि माइनस प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट लाइक फ्रॉम पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कि माइनस शेयर इन प्रॉफिट और माइनस आईओसी। आप ये अप्रोच फॉलो ना करके आप क्या डायरेक्ट माइनस कर दो प्रॉफिट एज पर पीएनएल, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों पार्टनर्स को जाके उनकी कैपिटल को इसी तरीके से यही तो दोनों आइटम एडजस्ट किए होंगे और उन दोनों का एकदम सही कॉम्बिनेशन ऐड करके पीएनएल के प्रॉफिट से तो हमको मिल ही जा रहा है। एट द एंड उतना ही इम्पैक्ट जाएगा, चाहे आप आईओसी और शेयर इन प्रॉफिट एज पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन माइनस करो या फिर उन दोनों को कंबाइन करके माइनस कर दो, तो हम इसको डायरेक्टली माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वर्किंग नोट में फर्म लेवल पे निकालना है तो हम ये फॉलो ना करके डायरेक्टली टोटल प्रॉफिट्स को ही माइनस कर देंगे। तो जो कि हमारे पास कितना गिवन था, 90,000, और क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है और इसमें आईओसी भी इंक्लूडेड है। ध्यान रहे जब भी मैं प्रॉफिट इंक्लूड बोल रहा हूँ यानी कि इसमें डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूडेड है जो कि पार्टनर्स को मिलता है एज पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो आप जब इसको माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,70,000,
राइट, यानी कि ये आपकी आ गई ओपनिंग कैपिटल, इसको ध्यान में रखो। और अब हमको ये भी पता है क्या कि आईओसी क्वेश्चन ने क्या बोला था, अगर आप ध्यान से आके पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल्स हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, यानी कि ओपनिंग कैपिटल आपके पास दोनों पार्टनर्स मिला के आ चुकी है, ए और बी दोनों का मिला के। तो यानी कि अगर आप आईओसी निकालना चाहो फर्म लेवल पे तो आप वो भी निकाल सकते हो, दैट इज आईओसी इज इक्वल टू 2,70,000 इंटू 10/100। मतलब समझ में आया ना, आपने फर्म लेवल पे दोनों की कैपिटल को 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों को टोटल इंटरेस्ट 27,000 मिला होगा, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट एज पर पीएनएल कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 90,000 माइनस टोटल आईओसी जो कि दोनों को मिला होगा। अभी हम फर्म लेवल पे देख रहे हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देख रहे हैं, सो दैट हमारा कहीं तो गेम शुरू हो। यानी कि टोटल आईओसी जब आप कितना आया था 27,000, आप अगर ये माइनस कर दोगे तो आपको कौन सा प्रॉफिट मिल जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। समझ पा रहे हो ना, डिविजिबल प्रॉफिट जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आ रहा होगा, राइट। यही प्रॉफिट्स अल्टीमेटली इन दोनों को जाके बटेंगे। तो हमारे पास ये आ गया फर्म लेवल पे, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की और मुझे इस तरीके से पता चल जाता है। ओके, अल्टीमेटली यही प्रॉफिट्स इन दोनों के बीच बटा होगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कौन से रेशियो में बटा होगा, 3:2। कौन सा, पीएसआई जो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका हम बना लेंगे। ए को कितना मिला होगा यहाँ पे 63,000, जैसे यहाँ पे मैं एक बार हेडिंग लिख देता हूँ, क्या, शेयर इन प्रॉफिट, या फिर आप बोलना चाहो शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। इससे आपको ध्यान रहेगा कि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट था वो पीएनएल वाला है। तो शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट ए का कितना आ जाएगा, 63,000 इंटू रेशियो कितना था, 3:2। तो रेशियो आपका ये आ जाएगा 3/5। तो इसका आप करोगे तो 1,26,000 और 12,600 करके आपका आ जाएगा 37,800 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, और दूसरा बी का कितना आ जाएगा 63,000 इंटू 2/5। तो जब आप इसको एडजस्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा अराउंड 25,200। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 63,000 आ जाएगा। ओके, यानी कि हमारा एक काम तो हुआ ना जो हमको चाहिए था, यही तो हमको चाहिए था, शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट। कितना आ गया 37,800 और 25,200। यहाँ पे हम जाके लिख देंगे 37,800 और 25,200 माइनस। तो समझे ना कि यहाँ पे डायरेक्टली उस 90,000 को हम लिख नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें आईओसी भी दिखाना पड़ेगा। तो हमें चाहिए था पीएनएल एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये कहाँ से आता है, टोटल प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करते हैं। तो पहले हमने फर्म लेवल पे ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश करी, कैसे, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग को ऐड किया और टोटल प्रॉफिट को माइनस कर दिया। क्योंकि इस प्रॉफिट के दो पार्ट्स बने होंगे ना, एक आईओसी बना होगा और एक डिविजिबल प्रॉफिट बना होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर दोनों का सम करो इन दोनों आइटम्स का तो आएगा तो 90,000 के बराबर ना। इसीलिए हमने फर्म लेवल पे 90,000 को डायरेक्टली पिक किया और वहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। उसकी हेल्प से हमने आईओसी निकाल लिया और उसी की हेल्प से डिविजिबल प्रॉफिट और उनका शेयर निकाल लिया पार्टनर्स का। ओके, अब यहाँ पे हमको आईओसी चाहिए, लेकिन आईओसी तो हमारे पास है नहीं, राइट। आईओसी हमारे पास है नहीं। आप क्या करोगे, यहाँ पे आईओसी लिखने वाले होगे, ये काम मत करना, क्योंकि आईओसी निकालने का इसमें और एक अप्रोच रहता है। एक रिवर्स अप्रोच में आपने ऑल्टरनेट अप्रोच में पहले आपने ये स्टेप सीखा ना, शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का। अब दूसरा स्टेप मैं बताता हूँ कि आईओसी कैसे आएगा। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्टली आईओसी ना लिख के यहाँ पे एक बार इनका एडजस्टेड नंबर्स निकालो, अभी तक जो भी आपका आया है। अगर आप इसका देखोगे तो 140, 30, 170 और 170, 25, 144, 800, राइट। उसके बाद आप इधर करोगे तो 190 और 190 में से 37 माइनस करोगे तो 153, 152, 800, 152, 200, 152, 200 ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे कुछ मत लिखो, चाहो तो आप लिख सकते हो एडजस्टेड फिगर लिखना चाहो तो, अदरवाइज इट इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट एज सच। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप बचे हुए में से तो आईओसी माइनस कर रहे होगे, बस हमने थोड़ा सा अपना इजी बनाने के लिए आईओसी को सेपरेटली एक ये यहाँ पे बैलेंस निकाल के आईओसी को सेपरेटली एडजस्ट कर रहे हैं। अब आपको वापस से ध्यान आना चाहिए कि आईओसी तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है और ओपनिंग कैपिटल दी नहीं गई है, तो यहाँ पे हमको इसके लिए भी एक वर्किंग नोट 2 सेपरेटली बनाना पड़ेगा। और जो आप फाइनल इसको माइनस करके दिखा दोगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, राइट। अब मेरा आपसे ना एक छोटा सा क्वेश्चन है,
क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस 150 टू 200 में से मैं ये ए का आईओसी माइनस कर दूं, जो भी इसका आईओसी है, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, यानी कि इसमें आईओसी भी इंक्लूडेड है। अगर मैं बोलना चाहूँ 150 टू 200 में आपका आईओसी भी इंक्लूडेड है और ओपनिंग कैपिटल भी इंक्लूडेड है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैं आपको हिंट लिखवा दूंगा इसके। बेसिकली इस 150 टू 200 में आपका क्या आईओसी भी इंक्लूडेड है और आपका ओपनिंग कैपिटल भी इंक्लूडेड है। ध्यान रखना, अगर आप ओपनिंग कैपिटल को x मानो तो आईओसी कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 10%। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल x है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0.1x है। कैसे आया, x इंटू 10/100, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल का 10% है ना। इसको दूसरे तरीके से अगर समझना चाहो तो अगर मैं ये बोलूँ कि ओपनिंग कैपिटल अगर 100 है तो आईओसी 10 आ जाएगा, मतलब 100 इंटू 10/100, तो 100 कैंसिल और 10 बच जाएगा। यानी कि ये जो 150 टू 200 है ये किसके बराबर है, 110। इसमें 100 भी है और 10 भी है, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे आईओसी चाहिए तो आप सिंपली क्या करो, इस एडजस्टेड फिगर का मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एडजस्टेड फिगर का 10/110 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि एडजस्टेड फिगर 110 के बराबर है और हमको कितना चाहिए, आईओसी। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप नॉर्मल मैथ्स करो, आईओसी को x मान लो और इसको 0.1x मान लो और सॉल्व कर लो कि 150 टू 200 इज इक्वल टू x प्लस 0.1x। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और x की वैल्यू निकाल लो तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन वही है कि लॉजिक है तो मैं आपको याद करा के समझा दे रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। और मान लो अगर आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो आप क्या करो, एडजस्टिंग फिगर का मल्टीप्लाई कर दो 100 डिवाइड बाई 110 से, यानी कि एडजस्टिंग फिगर तो टोटल 110 है। अगर इस 110 का मुझे सिर्फ 100 पार्ट निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इस 110 से मुझे सिर्फ 10 चाहिए तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, आईओसी आ जाएगा। बस क्वेश्चन अलग अलग आ सकते, तो हो सकता है आईओसी का परसेंटेज मिल जाए 5, तो 5 के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, 5 के हिसाब से यहाँ पे हम 5 लिख देंगे और यहाँ पे ये टोटल कितना आ जाएगा, 105। तो यहाँ पे बस आप इन सारी चीज़ों को याद रखना कि फिर आपका एडजस्टेड फिगर किसके बराबर होगा, 105। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, बेसिकली जितना उसका पार्ट है, और इधर 105, इस तरीके से याद रखना। ओके, ये मैं हिंट आपको अलग से लिखवा दे रहा हूँ, ध्यान रखना है इसको। इससे आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बस इससे डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे। जैसे देखो अभी मैं यहाँ लिखा रहा हूँ शॉर्ट में, देखो वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। वर्किंग नोट 2 किसका, आईओसी का। तो देखो ये आपके नॉलेज के लिए, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। सिंस 150 टू 200 दैट इज 110, अपने लैंग्वेज के हिसाब से हम लोगों ने याद किया है, ठीक है। 110 जैसे मैंने बताया ना, 5% है तो 105 हो जाएगा, 8% है तो 108 हो जाएगा, 9% है तो 109 हो जाएगा। इंक्लूड्स बोथ आईओसी दैट इज 10 आपका और ओपनिंग कैपिटल 110। देयरफॉर अगर आपको आईओसी निकालना है तो सिंपली क्या करो, 150 टू 200 को इंटू 10/110 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। इतना आप करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा, 11 से करने जाओगे तो 1, फिर आ जाएगा 4, इसके बाद आप करोगे 1 और 4, 42 नहीं 3 आएगा, ओके। फिर 9 टाइम्स आया तो 9 के बाद 8 हुआ, फिर आपने बेसिकली 2 बचा तो 2 के साथ करने के लिए फिर आपका 1 आएगा यहाँ पे। एक मिनट ना, यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये आप करोगे 150 टू 100 को तो ये आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा 13,836.36। तो अगर आप इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 13,836 ही रहेगा, क्योंकि वो 0.4 ही आएगा अप्रॉक्सीमेट करके, ओके। और ये तो आपका ए का हो गया। ये आपको बस यहाँ से लिखना है, ये जो आपका पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना है। और बी के लिए क्या हो जाएगा, आईओसी इज इक्वल टू 1, कितना ये था बी का, 144,800। सो 144,800 इंटू 10/110, 0 से 0 कैंसिल, ये करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 13,163.36।
13163। तो अगर इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये कितना आ जाएगा 13164 अप्रॉक्स। ये हम डायरेक्टली आईयूसी में जाके लिख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 13836, यहाँ पे आप करो जाके माइनस 13836 और यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 13164। तो जब आप इनको करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा 138,634 राइट, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हाँ 138,364 और ये आपका आ जाएगा 131,636 और 636 ये आ जाएगा आपका। तो इतना समझ में आया ना आपको ये चीज़। अगर आप इनको टोटल करोगे तो क्या 364, 836, 200 और ये इसके बराबर आ जाएगा और इधर ही आपका 636, 800, 164, 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वापस से आपको बता दे रहा हूँ सिंपली क्या, देखो मुझे क्वेश्चन में PSR दिया है, मुझे क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग दिया है, तो यानी कि मेरा इतना सिंपल नहीं है कि मैं फिक्स कैपिटल की तरीके से निकाल लूँ क्लोजिंग से ओपनिंग। यहाँ पे मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे दिए गए हैं, ड्राइंग्स दे दी गई हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दूंगा। प्रॉफिट्स दिया है तो ये वाले प्रॉफिट नहीं, ये वाला प्रॉफिट निकाल के इसमें मैं माइनस कर दूंगा और आईओसी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पे प्रॉफिट और आईओसी अलग तरीके से निकालने होते हैं। प्रॉफिट का शेयर निकालने के लिए मैं पहले एक बार फर्म लेवल पे ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा, किसकी हेल्प से, टोटल क्लोजिंग कैपिटल और टोटल ड्राइंग्स और प्रॉफिट्स। हमें अलग अलग आईओसी और शेयर इन प्रॉफिट्स अलग अलग नहीं निकालना है, पीएनएल का ही प्रॉफिट यूज कर लो और माइनस कर लो उसको। तो ओपनिंग कैपिटल आ गया, उसकी हेल्प से आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप पीएनएल वाले प्रॉफिट से माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा एज पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन। जो प्रॉफिट होता है एज पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन, जो कि फाइनली जाके पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यानी जिसको हम और क्या नाम देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट्स डिवाइड होते हैं पार्टनर्स के बीच जाके। तो उसका हमने पार्ट निकाल लिया, शेयर इन प्रॉफिट आ गया। और जब हमने क्या किया, शेयर इन प्रॉफिट माइनस कर दिया यहाँ पे अलग से, उसके बाद एडजस्टेड फिगर आया। हमने फिर यहाँ पे ये समझा कि इस एडजस्टेड फिगर के अंदर आईओसी भी है और ओपनिंग कैपिटल भी है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल 100 है और क्वेश्चन के हिसाब से आईओसी 10% है, देन इट मीन्स कि 150 to 200 के अंदर 100 भी आता है और 10 भी आता है। इट मीन्स 150 to 200 इज इक्वल टू आपका 110, और जिसके अंदर आईओसी 10 भी आता है और ओसी 110 भी आता है। इधर मैं आपका दूसरा भी लिख दूँ कि 140 200 के अलावा कितना है 144 800। तो एक ही बात होगी कि इसके अंदर ये 110 है और इसके अंदर आईओसी भी आता है और ओपनिंग कैपिटल भी आता है। तो यहाँ पे आप आईओसी ऐसे निकाल लो 10/110 करके, बेसिकली टोटल 110 है और आपको सिर्फ 10 वाला क्वेश्चन चाहिए, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आईओसी आ जाएगा दोनों के लिए। और सिंपली इस आईओसी को ले जाके यहाँ पे अगर माइनस कर दोगे तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। आप चाहो तो ओपनिंग कैपिटल भी अलग से 100/110 कर सकते हो, बट क्यों उतना दिमाग लगाना है जब यहाँ से माइनस करके डायरेक्टली आ रहा है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ आया हो। कोई क्वेश्चन में अगर अभी भी डाउट है तो डाल देना कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व। और कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है टफ है टीएस ग्रेवाल से, अगर आप कोई क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल सर की बुक से अगर आप कोई क्वेश्चन बताना चाह रहे हो तो पूछना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली उसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक उस पर भी वीडियो बना दूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। वीडियो अगर थोड़ा ज़्यादा देर का हो गया हो तो प्लीज़ 1.5 या 2x पे मैनेज कर लेना। नेक्स्ट टाइम जब भी देख रहे हो तो हमेशा 2x पे देखना, क्योंकि एक बार ही समझना होता है, बाद में तो बस आपको रिवाइज करना होता है। इस पॉइंट का ध्यान रखना अच्छे से कि आपको जब आप डिविजिबल प्रॉफिट निकाल रहे हो तो वहाँ पे इन दोनों का बाइफर्केशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पीएनएल वाला प्रॉफिट माइनस कर देना इधर यहाँ पे, ओके। क्योंकि हम बेसिकली हमें वो दोनों अलग अलग ना देखने पड़े, इसीलिए तो हम ये सब काम कर रहे हैं, ओके। और ये इसका कॉन्सेप्ट था। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, कोई भी चीज़ हो बताना। टेक केयर, थैंक यू सो मच।